रविंदर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील हरीश साल्वे ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला पॉलिटिकल है और विधु रावल भी आप पर यही आरोप लगा रहे हैं कि आप बैकअप कर रहे हैं इस पूरे धरने को। चलिए देखिए, एक बात तो बिल्कुल पक्की है, यदि आप इस मामले को पॉलिटिकल मानते हैं, इनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही तौर पे इस बात को माने जाना चाहिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह को राजनीति के तहत बचाया जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल है तो राजनीति के तहत बचाया जा रहा है। नहीं तो पॉक्सो एक्ट के अपराधी को, आरोपी को जो है जेल से बाहर देखा जाए, ऐसा मैं तो कम से कम नहीं देखता। कम से कम मेरे सामने आमने सामने ऐसा होता नहीं है कभी भी कि हो रहा है कि कोई व्यक्ति टीवी पे आकर के कहता है कि भाई हाँ मैंने एक मर्डर किया है, और ऐसा व्यक्ति अभी तक जेल के अंदर नहीं है। ये बड़ी हैरानी की बात है। 50-50 मुकदमे है जिस व्यक्ति के खिलाफ, उस व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी की पूरी भाजपा जो है सड़क के ऊपर उतरी हुई है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि जातिगत टिप्पणी की जा रही है तो पहलवानों की जातियां ढूंढी जा रही हैं। वो टिप्पणियां जो चल रही हैं उनको भी मैं बड़े अच्छे से समझ रहा हूँ। वो टिप्पणी करने वाला, शुरुआत कौन करने वाला? खुद WFI का अध्यक्ष। पहलवान की जाति नहीं, कोशिश तो जरूर की जा रही है इस पूरे धरने को एक जाति में समेटने की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इस पर बात ना करें। वो देश की बेटियां हैं। क्योंकि विधु रावल जी ने इसको जातिगत बात कही थी तो मैंने भी कर दिया। अब ये अपने वर्जन रखेंगे, मैं अपने वर्जन में उसका उत्तर मैंने दे दिया। तो इस प्रकार की चीजों की चर्चा बिल्कुल भी ऑन एयर टीवी पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो निंदनीय चीज है, चाहे वो किसी भी तरफ से हो रही हो। इसमें पहली बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात जो है, जब जिस व्यक्ति को, अब मेरे सामने एक बड़ा क्लियर सा प्रश्न है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो गया क्यों? यदि सरकार की कॉन्शियस साफ होती, यदि दिल्ली पुलिस की कॉन्शियस साफ होती, तो सबसे पहले FIR दर्ज की जाती, मामला कोर्ट में जाता ही नहीं। पहली बात, मामला कोर्ट में गया है, इसका मतलब है कि दिल्ली पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहती थी। अब दिल्ली पुलिस, अब उसके बाद में आप जस्टिफाई करें कि जी नहीं मेरी तो ऑनेस्ट इंटेंशन है। हर व्यक्ति जो कोर्ट में जाता है वो ये कहता है कि जी मेरी तो इंटेंशन ऑनेस्ट है, उसमें क्या गलत है? कहते हैं भाई अपना डिफेंस है उनका। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सामने आ गई है, साफ हो गई है। मंशा बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है कि उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए जो है इनको, खिलाड़ियों को जो है जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आज इन्फ्रक्चुअस हुआ है, नेचुरल सी बात है, क्योंकि FIR की उन्होंने लिमिटेड प्रेयर की थी तो FIR हो गई है। तो अब आगे की जो बात होगी तो ये इन्वेस्टिगेशन ठीक होती है नहीं आती है, दूसरी कोर्ट का परव्यू है। लेकिन फैक्ट ये है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या दिल्ली पुलिस अभी तक जांच के लिए, या फिर इवन मैं ये कहता हूं कि जांच छोड़िए, बयान लेने के लिए भी गई है क्या? इस चीज का उत्तर इनके पास में नहीं होगा। अब हाँ, एक चीज के लिए गई है कि वहां पे डंडा चलाने के लिए जरूर गई है। वो आधी रात को, इनकी आदत बहुत ज्यादा है आधी रात को डंडा चलाने की, क्योंकि अहंकार इतना ज्यादा है आधी रात को डंडा चलाने के लिए। छोटा सा जवाब दीजिए, बयान क्यों नहीं दर्ज करवाए गए हैं अभी तक? दिल्ली पुलिस का प्रवक्ता, दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है, वो बयान इस बात का उत्तर दे सकती है कि वो बयान कितने दिनों बाद, आमतौर पर उनकी प्रक्रिया में क्या है। मुझे नहीं पता उनकी प्रक्रिया किस प्रकार से फॉलो नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट में ये बात जो दूसरा पक्ष है उनके वकीलों ने रखी थी कि प्रक्रिया नहीं फॉलो हो रही है, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी कुछ आदेश देता तो समझ में आती बात। ये भी बात सच है, लेकिन आधी रात में जो इन्होंने अभी भी कहा भाई साहब ने, रविंदर ढोल जी ने, आधी रात को डंडा चलाने की आदत हो गई है। मुझे लगा कि ये कह रहे हैं कि वो जो 4 जून 2011 को परमिशन लेकर जो धरना कर रहे थे, जो पूरी फीस जमा कर रामलीला मैदान में बाबा रामदेव आंदोलन कर रहे थे, जिस पर रात को सोए हुए बेटियों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर बर्बरता के साथ दिल्ली पुलिस ने, सोनिया गांधी की पुलिस ने जिस पर इस प्रकार डंडे चलाए थे, और हमारी हरियाणा की बेटी राजबाला उसमें मारी गई थी, उनका देहांत हुआ था उस दिल्ली पुलिस की बर्बरता में। मुझे लगता है अपने काल को याद कर रहे थे। दिल्ली पुलिस किस प्रकार की नहीं है। दिल्ली पुलिस एक बड़ी डिसिप्लिन फोर्स है, ठीक है। उनके दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता बताएंगे कि क्या कारण रहे। ठीक है, सुखवीर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखवीर जी, आपका स्वागत है। सुखवीर जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि देर रात वहां क्या हुआ, आखिर उस भिड़ंत की क्या सच्चाई है। मुझे आप ये बताइए कि आपके विधायक सोमनाथ भारती वहां इतनी रात को बिना परमिशन के क्या करने गए थे? देखिए मनोज जी, जब कोई इस प्रकार का आंदोलन चल रहा हो और जिस प्रकार से प्रकृति ने, जो बारिश लगातार चल रही थी और उसमें जो पहलवानों को वहां दिक्कत आ रही थी, निश्चित तौर पे वहां उनका जो गद्दे थे वो गीले हो चुके थे कई दिन की बारिश में, और कीचड़ भी था।
अगर वहां पर हालांकि मना कर चुके हैं खिलाड़ी के सोमनाथ भारती लेके गए थे, और अगर लेके भी गए थे, लेकिन आपके विधायक कह रहे हैं खुद, उन्होंने तो ट्वीट करके जानकारी दी कि हाँ वो लेके गए थे, उन्होंने कैमरे पर बोला है कि हाँ मैं लेकर गया था। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पहलवान मना कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि हमने मंगवाए थे। और मैं तो ये भी मान रहा हूँ कि अगर आप और या भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सोमनाथ भारती लेके गए थे, तो अगर लेके भी सोमनाथ भारती कह रहे हैं ये बात सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि वो लेकर गए। नहीं, क्या गलत किया मनोज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर बारिश में नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो इतनी रात को क्यों गए? वो दिन में भी जाकर दे सकते थे, वो इतनी रात को क्यों गए? और जब वहां मामला बिगड़ा तो पहले जो दिल्ली पुलिस का बयान है, सोमनाथ भारती के समर्थक वहां पर भड़के और उसके बाद ये पूरी झड़प शुरू हुई है। और हाथापाई कर रहे हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे सुन रहे हैं? सोमनाथ भारती को अगर कोई पुण्य का ही काम करना था तो वो दिन में जाते, पहली बात। दूसरी बात कि जब वहां पे दिल्ली पुलिस ने विरोध किया कि आप बिना परमिशन के यहां पर आए हैं, तो समर्थकों की तरफ से पहली बार झड़प शुरू की गई, जो दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। देखिए, इसमें दिन और रात का विषय नहीं है, 24 घंटे का धरना है, किसी को किसी वक्त परमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ, दिल्ली पुलिस ने जरूर जिस प्रकार से वहां जाने वाले जो समर्थन करने वाले लोग हैं उन पे जिस प्रकार से पाबंदी आयत की है, वो निश्चित तौर पे लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अब आपने देखा है पहले भी रामलीला मैदान में जिस प्रकार दिन रात धरना चल रहा था, और अभी भारतीय जनता पार्टी के रामदेव जी के धरने की भी बात कर रहे थे, निरंतर 24 घंटे लोगों को आना जाना था। ये नई बात आप जोड़ रहे हैं मनोज जी, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं, परमिशन लेनी होती है अगर आप मदद कर सकता है। नहीं, आप अपने डिफेंस में कह सकते हैं ये बात, कोई डिफेंस का विषय नहीं है। नहीं, आप बताइए ना, जो आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपकी तरफ से उकसाया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? मानवता के नाते तो कौन सा अपराध कर दिया? अगर कोई अपराध की तो बात ही नहीं हो रही है, आप डाइवर्ट मत कीजिए मेरे जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसको डाइवर्ट मत कीजिए, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ। उसने कोई अपराध किया है सोमनाथ भारती ने, तो आप उसकी व्याख्या कर दीजिए, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व्याख्या कर देंगे। क्या गलत कर दिया? मानवता के नाते अगर उन्होंने खिलाड़ियों की मदद के लिए विपरीत विषम परिस्थितियां जो मौसम की थी, अगर ये मदद करने की चेष्टा कर भी दी, तो गलत क्या कर दिया? तो बजरंग जी तो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो बुलाया ही नहीं उन्हें, हमने तो खुद मंगाई थी वो बेड्स। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने नहीं बुलाया, और वो कह रहे हैं कि हमने खुद मंगवाए थे। मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सोमनाथ भारती और चाहे आप हो, अगर किसी वक्त खिलाड़ियों के समर्थन के लिए जाते हैं तो इसमें गलत क्या है? सिर्फ इस बात की व्याख्या करते हैं। चलिए ठीक है, विदु जी छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ रजत जी पे। रात के अंधेरे में पुण्य कमाने गए थे, मानवता के नाते गए थे। सोमनाथ भारती जी की श्रीमती जी, उनकी मिसेज, उनकी श्रीमती जी ने ये आरोप उन पर लगाया हुआ है कि प्रेग्नेंट होते हुए उनको कुत्तों से कटवाते थे सोमनाथ भारती। उनके ऊपर चार्जेस हैं सेक्स रैकेट चलाने के। नहीं विदु जी एक मिनट नहीं, अब रुक जाइए विदु जी, अब रुक जाइए। आपको इस चीज पे कोई काउंटर करना है तो आप बोलिए। नहीं विदु जी, सुखबीर जी रुक जाइए। नहीं विदु जी ये अलाउ नहीं है। नहीं हाँ नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। विषय सोमनाथ भारती नहीं है, विषय देश की बेटियां हैं, वही रहने दीजिए। एक रुक जाइए सुखबीर जी, रुक जाइए। विषय देश की बेटियां हैं, वही रहने दीजिए। सोमनाथ भारती कोई विषय नहीं है। ये सवाल देश की जनता के मन में था, इसलिए मैंने आपसे पूछा, लेकिन संतोषजनक जवाब मुझे अभी भी नहीं मिला। रजत जी, क्या राजनीतिक दलों ने धरने को हाईजैक कर लिया है? मनोज जी, राजनीतिक तो मुझे यहाँ सिर्फ ब्रिजभूषण जी हैं, खिलाड़ी तो कोई भी राजनीति नहीं कर रहे।